प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक गरीब किसान की कहानी। कैसे उसने चंदा ले लेकर अपनी जवान बेटी की शादी की, आइए जानते हैं। एक गरीब किसान था। उसकी उम्र करीब 50 साल थी। वह रोज खेतों में काम करता था और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे अपने घर का खर्च चलाता। उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़ी बेटी गुड़िया अब 22 साल की हो चुकी थी। गुड़िया बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। माँ के गुजरने के बाद उसने ही घर संभाला था। एक दिन धनीराम खेत से थका हारा घर लौटा। उसकी आंखें उदास थीं। गुड़िया ने पूछा, क्या हुआ बाबा, आप परेशान लग रहे हो? धनीराम ने जवाब दिया, बेटी तेरी शादी की उम्र हो गई है। रिश्ता तो अच्छा मिल गया है, लेकिन पैसे की चिंता बहुत सता रही है। दहेज, शादी का खर्च, सब कुछ कैसे करूँगा? गुड़िया ने बाप का हाथ पकड़ा। बाबा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, जैसे भी हो शादी कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। धनीराम की आंखें भर आईं। धनीराम ने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। आखिर में वह गांव के साहूकार मंगतराम के पास गया। मंगतराम ने कहा, मैं तुझे 50,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन ब्याज हर महीने 10% लगेगा। अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो खेत मेरे नाम हो जाएगा। धनीराम के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कर्ज ले लिया। अब उसके कंधे पर 2 बोझ थे, बेटी की शादी और कर्ज की चिंता। शादी की तैयारी शुरू हो गई। धनीराम ने अपने पुराने कपड़े बेच दिए। गुड़िया ने खुद अपने हाथों से शादी का सामान पैक किया। गांव के कुछ लोग ताना मारने लगे, गरीब का क्या काम शादी करने का, पहले पेट तो पाल लो। गुड़िया चुप रहती थी। उसे सिर्फ अपने बाबा की चिंता थी। शादी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले लड़के वालों का फोन आया। उन्होंने कहा, हमें एक बाइक और सोने की चेन भी चाहिए, वरना रिश्ता टूट जाएगा। धनीराम का दिल बैठ गया। अब क्या करूं? खेत पहले ही गिरवी है, घर में कुछ बचा नहीं, बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? गुड़िया ने सब सुन लिया। उसने बाबा के पास आकर कहा, बाबा, ये रिश्ता तोड़ दो। जो लोग दहेज के बिना रिश्ता नहीं निभा सकते, वो हमें कभी खुश नहीं रखेंगे। मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। धनीराम रो पड़ा। बेटी, तू मेरी लाज है, पर तेरे लिए मैं कुछ भी सह लूंगा। ये बात गांव के मास्टर जी तक पहुंची। उन्होंने पंचायत बुलाई और सब लोगों को बताया कि धनीराम के साथ नाइंसाफी हो रही है। गांव के बुजुर्ग, नौजवान और औरतें मिलकर सामने आए। सबने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500, कुछ औरतों ने अपने गहने तक दिए। मंगतराम को पैसे लौटाए गए और खेत छुड़वा लिया गया। गाँव के लोग लड़के वाले के घर गए और उनसे कहा, अगर तुम्हें बेटी चाहिए तो बिना दहेज आओ, नहीं तो रिश्ता खत्म समझो। लड़के का नाम राजू था। वह खुद शादी के लिए राजी था, लेकिन उसकी माँ ही जिद पर थी। राजू ने खुद आकर कहा, मैं गुड़िया से बिना दहेज शादी करूंगा, मुझे उसका दिल चाहिए, सामान नहीं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी बहुत सादगी से हुई। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चे रिश्ते। गुड़िया जब विदा हो रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा, अब आप चिंता मत करना, मैं रोज दुआ करूंगी कि आपका सारा कर्ज उतर जाए। धनीराम की आंखों से भी आंसू निकल आए, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, बल्कि सुकून था। ये कहानी सिर्फ एक बाप की नहीं, हर उस गरीब इंसान की है जो अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। लेकिन ये कहानी बताती है कि अगर साथ हो तो समाज मिलकर भी बदलाव ला सकता है।